नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुद्ध विधि एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस प्रकार यादवों और मुस्लिमों का रुझान बढ़ रहा है, वह कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद की गैसड़ी विधानसभा सीट की। जी हाँ, गैसड़ी विधानसभा में जिस प्रकार लगातार रोज़ कहीं न कहीं बड़ी भारी मात्रा में यादवों का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, उसके बाद में मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी में आना, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार सपाइयों में भगदड़ मची है, उससे एक चीज़ तो तय है कि अखिलेश यादव का नेतृत्व ना तो अब गैसली के मुसलमानों को पसंद है और ना ही यादवों को पसंद है। उसके पीछे कई कारण हैं जिस पर हम विश्लेषण करेंगे। पहला विश्लेषण ये करेंगे कि आपको बता दें कि गैसली वो सीट है जहां डॉक्टर एसपी यादव यानी स्वर्गीय डॉक्टर एसपी यादव जो समाजवादी पार्टी के खाँटी कार्यकर्ता थे, मुलायम सिंह यादव के अब उस समय उस दौर के साथी थे जिस समय मुलायम सिंह यादव कोई खड़ा होने को भी जगह नहीं देता था और उनकी धाक भी समाजवादी पार्टी में बड़ी ज़बरदस्त थी। फिलहाल एसपी यादव अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। एमएल के पीजी कॉलेज में वो रसायन शास्त्र के अध्यापक थे और वहीं से उन्होंने राजनीति को प्रारंभ किया और गैसड़ी को अपना क्षेत्र चुना। कई बार वहां से विधायक हुए, उसके बाद वो मंत्री भी चुने गए। उनके साथ यादवों की कनेक्टिविटी थी, क्षेत्र में जनजातियों के बीच उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी, मुसलमानों के बीच भी उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी। एसपी यादव के जाने के बाद उनके बेटे राकेश यादव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दांव लगा दिया है। देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव के दांव लगाने के बाद पूरी की पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया, भूचाल आ गया और स्थिति तो ये हो गई कि हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को छोड़ने पे आतुर हो गए। जिन ऐसे यादव पार्टी छोड़ रहे हैं जो 40 वर्ष से समाजवादी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा उन्होंने बिता दिया समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह सैलू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे गैसली में चल रही है विधानसभा में, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह सैलू लैंडस्लाइड विक्ट्री करेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जीत का मार्जिन इतना ज़बरदस्त होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात यह आती है कि आखिर ऐसी परिस्थिति वहाँ तय हुई कैसे और गैसली विधानसभा में ऐसा क्या कर दिया सैलू सिंह ने कि जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादव दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव जी ने जिसको प्रत्याशी बनाया यानी एसपी यादव के बेटे को, उनका स्वभाव, उनका पब्लिक से कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। उनकी राजनीतिक क्षमता भी बिल्कुल अक्षम तरीके की है। उनको ना तो लोग पसंद करते हैं, स्वयं यादव उनकी बिरादरी भी उनको पसंद नहीं करती है। वहाँ पर तो बात ये भी चल रही है कि आखिर कब तक हम ढोते रहेंगे एसपी यादव के इस पुत्र को, चूँकि उसके अंदर ना तो योग्यता है ना क्षमता है, आखिर हम उसको क्यों ढोए। इस प्रकार की बातें वहाँ पर आ रही हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जब एसपी यादव का पुत्र जीतेगा ही नहीं तो हमें भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में शैलेंद्र सिंह सैलू के साथ पहले भी मुस्लिम बहुत भारी मात्रा में जुड़े रहे हैं और इसी का कारण है कि मुसलमानों को शैलेंद्र सिंह सैलू से कोई भी दुराव नहीं है। बहुत से मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिलकर ठेकेदारी भी कर रहे हैं और भी बहुत से ऐसे काम करते रहे हैं। शैलेंद्र सिंह सैलू की छवि भी वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं तो सेकुलरिज्म की छवि हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद भी उनको वहाँ के लगभग सभी जाति और सभी धर्मों के लोग पसंद करते हैं, वो लोगों के बीच में रहते भी हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण से कुछ हो या ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चूलें जरूर हिल गई हैं। यादव और मुसलमानों का इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जाना कहीं ना कहीं अखिलेश के नेतृत्व की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और वहीं पर डॉक्टर एसपी यादव के पुत्र राकेश यादव की भी क्षमता को परिलक्षित करता है कि वो अपने पिता के विरासत को नहीं बचा सके जैसे अखिलेश यादव नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो का विश्लेषण सुनने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद।